मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 किताब का नाम है आलोक भारती, क्लास है 10, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेके 21 तक पहले ही हम सवाल आपको समझा दिए हैं। अब हम 22 से बाद का जो भी सवाल है उसको हम आपको समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। देखेंगे 22 नंबर सवाल है कि दी गई आकृति में AD बराबर DB है तथा कोण B बराबर 90 डिग्री, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखते रहेंगे। एक में है कि साइन थीटा, 2 में है कॉस थीटा, 3 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस सवाल का जवाब आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। ठीक है ना। इसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम है इस प्रकार का डायग्राम है, देखते रहेंगे आप गौर से। ठीक है ना। इसका नाम है, कोण का नाम है A, इसका नाम है B, कोण C। कोण C से AB पर एक और भुजा खींचा गया जिसका नाम है D। A से लेके D तक के, A से लेके D तक भुजा का नाम है A है। ठीक है ना, समझते रहेंगे। और A से लेके C तक भुजा का नाम है B। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। और एक थीटा कोण है, ये थीटा है। ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। इसमें लंब दिया है, कर्ण दिया, आधार बच रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आधार का हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, जो आपसे गौर से आप लोग समझेंगे। आधार का फॉर्मूला देखेंगे। आधार है BC, तो देखते रहेंगे यहाँ पर है BC यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण है इसका AC, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसका लंब कितना है तो AB है, AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते रहेंगे AC के मान देखेंगे। AC है B स्क्वायर हो जाएगा, AB इसका A है तो A स्क्वायर हो जाएगा। बराबर के पहले स्क्वायर यानी वर्ग है, जब वर्ग तोड़ते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, यानी इसका आधार B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रूट अंडर आ गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब हमें D से लेके B तक के दूरी ज्ञात करनी है। दिया है सवाल में कि AD बराबर DB है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि AD बराबर DB है। अब इसको हमको आधा आधा करना है। ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे आधा आधा? ये हो जाएगा 1/A, मानी 1/A हो जाएगा। ठीक है ना। यानी D से लेके B तक के दूरी निकल गया A/2 हो जाएगा। ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। देखते रहेंगे। इसका मान हो जाएगा A/2, A भी हो गया, A/2 इसका A भी हो गया। अब हमें मान निकालना है। अब देखते रहेंगे। हमको मान निकालना है साइन थीटा का। ठीक है ना। तो देखते रहेंगे। यहाँ पर देखते रहेंगे मान देखेंगे। यहाँ पर थीटा के सामने वाला A लंब होता है। सॉरी, एक भुजा भी नहीं निकल पाए, इसको हमको कर्ण निकाल के बता देते हैं। आप इसको कर्ण निकालना है तो देखते हैं कि कर्ण है DC, तो A वाला का मान निकालना है, हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब इसका कितना है A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। आधार इसका कितना है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का रूट का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। यहाँ पर A स्क्वायर बटा हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है। यह प्लस हो जाएगा, वर्ग और वर्गमूल टूट गया, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इसका मान निकल गया। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे। अब देखें, इसका हम भिन्न के जोड़ कर देते हैं तो 4 हो जाएगा यहाँ पर।
अब देखते हैं कि ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4b² हो जाएगा, यहाँ 4a² हो जाएगा। अब यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे DC का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 4a² मिलता है, तो 4a² में से 1 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, बस सॉरी 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा 3a² बटा 4 है, बराबर के पहले स्क्वायर है, स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, ठीक है ना। तो 4b² माइनस 3a², ठीक है ना। और 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी DC का मान कितना हो जाएगा, तो इसका निकल गया DC का मान है 4b² माइनस 3a²। अब बाटा इसका यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिख देते हैं 4b² माइनस 3a² का रूट है। अब बाटा इसका यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे हम इसको मिटा के यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। अब देखते रहेंगे इसका मान देखेंगे। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में है साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा हो गया। आप जानते हैं कि साइन का मान होता है लम्ब बटा कर्ण, तो इसको लम्ब देखेंगे a/2 है, ठीक है ना। और कर्ण इसका कितना है, तो 4b² माइनस 3a² आई बटा हो गया 2, ठीक है ना। ये है भाग का चिन्ह, जब नीचे के मान ऊपर जाता है ना तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा a/4b² माइनस 3a²। आपका एक आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 2 में आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को देखते हैं कि कॉस थीटा होता है, और कॉस को होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देखेंगे, इसका आधार है b² माइनस a² के रूट हो जाएगा, आधार बटा कर्ण है। और कर्ण इसका देखते रहेंगे, यहाँ कर्ण है 4b² माइनस 3a² का रूट हो जाएगा, ये बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे भाग का चिन्ह, जब भाग का चिन्ह जब गुना में बदलते तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला आता है। तो b² माइनस ए, गलती लिखा गया है, यहाँ पर हो जाएगा b² माइनस a², यहाँ पर 2 आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना बटा में 4b² माइनस 3a², ए रूट हो गया। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे हम इस जगह से फिर इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। यह मिटा के अब देखते रहेंगे इसका 3rd नंबर सवाल का जवाब देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में सवाल है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा। आप लोग चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन वैसे निकालना नहीं है, हमें फार्मूला डालना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो साइन थीटा है ना, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो देखेंगे डायग्राम में लंब है a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और लंब बटा कर्ण लिखना है। और कर्ण देखेंगे यहाँ पर, कर्ण है इसका 4b² माइनस 3a², बटा हो जाएगा यहाँ पर 2 है, इस पर वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक। देखेंगे प्लस हो गया, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। देखेंगे यहाँ आधार है b² माइनस a², ठीक है ना, इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते रहेंगे आधार बटा कर्ण है, तो आधार हो गया कर्ण। देखेंगे यहाँ पर 4b² माइनस 3a², इस पर रूट हो जाएगा, यहाँ बटा कितना है, तो 2, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इसको, देखेंगे यहाँ से, यहाँ देखेंगे इसको, तो a² बटा ए पर पावर भी 2 है, 2 पर भी पावर 2 है, तो 2 दूना 4 बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे ये वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा, ठीक है ना।
तो हो जाएगा यहाँ पर 4b² माइनस 3a² आई बटा 4 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा तो b² माइनस a², इसमें भी इसी प्रकार से वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर 4b² माइनस 3a² ये बटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। आप देखते रहेंगे इस जगह से फिर हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे ये है गुना का चिन्ह, सॉरी ये है भाग का चिन्ह। तो भाग का चिन्ह जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ हो जाएगा a², ठीक है ना। अब बटा हो जाएगा यहाँ पर 4b² माइनस 3a² प्लस बन जाएगा, ये नीचे वाला फिर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4b² माइनस a², अब बटा हो जाएगा यहाँ पर 4b² माइनस 3a², ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे ये हर है, हर दोनों का एंगल मिलता है, तो 4b² माइनस 3a², अब 4b² माइनस 3a², ये दोनों लघुत्तम निकल जाएगा यानी एलसीएम निकल जाएगा, तो 4b² माइनस 3a², ठीक है ना। अब देखेंगे अगला फॉर्मूला इसका, 4b² माइनस 3a² से भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, एक से ऊपर वाला हम गुना करेंगे तो हो जाएगा a²। फिर देखेंगे सेम इसी प्रकार का यहाँ फॉर्मूला डालें, अब 4 से दोनों में हम गुना करेंगे बार, तो हो जाएगा 4b² माइनस 4a², ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ देखेंगे माइनस 4a² है प्लस a² है, तो पहले यहाँ लिख देंगे 4b² अब माइनस हो जाएगा 3a² बटा हो जाएगा 4b² माइनस 3। देखते हैं आंसर दोनों मिल गया ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक आ गया। यही आपका आंसर बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखोगे 23 नंबर सवाल है एक्सरसाइज 8.1 के, किताब के नाम है आलोक भारती। अब देखेंगे कि tan a बराबर 1 एवं tan b बराबर √3 हो तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम tan a का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो tan 1 है ना, तो 1 बटा हम यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका है, तो tan को होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो लंब आधार है, अब छूट रहा है कर्ण, तो देखते हैं कर्ण का फॉर्मूला है कर्ण² बराबर लंब² प्लस आधार², ठीक है ना। अब देखते रहेंगे लंब के सामने 1 है, 1 लिख देंगे, आधार के सामने 1 है, 1 लिख देंगे, 1 1 में गुना करेंगे 1 बनेगा। सेम इसी प्रकार से 1 1 में गुना करेंगे तो 1 बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह बनता है, यानी tan a का वैल्यू निकल गया। अब फिर देखेंगे यहाँ से, अब tan b का निकालेंगे, तो tan b बराबर a√3 बटा 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो फिर होता है tan का लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो लंब आधार है तो छूट रहा है कौन सा हो जाता है, कर्ण छूट रहा है, ठीक है ना। तो कर्ण² बराबर होता है लंब² प्लस आधार²। देखते रहेंगे tan के सामने √3 है तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आधार के सामने 1 है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 गुने 3 और 1 के गुना करेंगे 2 बार तो 1 बनेगा, 4 हो जाएगा। अब देखते हैं कि बराबर के पहले स्क्वायर है, जब बराबर के पहले स्क्वायर होगा ना, जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखते रहेंगे, हमको मान निकालना है cos a इंटू cos b, ये देखते रहेंगे, यहाँ बना देते हैं। अब मान निकालना से देखते रहेंगे cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। आप देखते रहेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे cos a, यहाँ से पकड़ेंगे cos को होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार देखेंगे 1 है और कर्ण इसका √2 है, ठीक है ना।
अब देखते हैं कॉस बी है, यहाँ से लेंगे tan बी वाला में, तो होता है कॉस को होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसको देखेंगे, आधार इसका 1 है, कर्ण इसका 2 है। सेम इसी प्रकार से साइन का होता है लंब बटा कर्ण, ए वाला में से पकड़ेंगे तो लंब बटा कर्ण है यानी 1 बटा √2 होगा। साइन बी इसमें से पकड़ेंगे tan बी वाला में, तो साइन को होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका है √3 और कर्ण है 2, ठीक है ना। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बनेगा, यहाँ बन जाएगा 2√2 माइनस यहाँ जाएगा 3√3, यहाँ जाएगा 2√2। अब देखते रहेंगे दोनों सेम अंक है, ठीक है ना, तो दोनों सेम अंक है तो लघुत्तम निकलेगा 2√2, तो हो जाएगा 1 माइनस √3। ये आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखते रहेंगे 24 नंबर का सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो सिद्ध करे कि √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा। सिद्ध करके लाना है √7/3। तो देखते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा को तो लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण हो गया, तो आधार निकलेगा। देखते रहेंगे यहाँ पर आधार स्क्वायर बराबर बनता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण के सामने 4 है, आधार के सामने 3 है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गया तो 7 बच जाएगा। बराबर के पहले स्क्वायर है, तो स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह बनता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ से LHS से ले लेंगे। देखते रहेंगे LHS में है कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अब बटा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे फार्मूला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है, और सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा बनता है। आप देखते हैं इस पर वर्गमूल का चिन्ह है, तो 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा, tan स्क्वायर का केवल tan थीटा बच जाएगा। 1/tan है ना, तो tan का उल्टा बनता है cot थीटा। तो cot का tan का होता है लंब बटा आधार, तो होगा आधार बटा लंब। तो आधार है √7 और लंब है इसका 3। यही RHS सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझते होंगे तो इस चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, और पुराने होंगे यानी पहले से होंगे तो कम से कम आप लाइक कर देंगे। अब देखेंगे 25 नंबर सवाल है कि यदि 7 साइन ए बराबर 24 कॉस ए हो तो सिद्ध करे कि 14 tan ए प्लस 25 कॉस ए माइनस 7 सेक ए। सिद्ध करके 30 लाना है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर आंसर में देखेंगे कि 7 साइन ए बराबर 24 कॉस ए। देखिए यहाँ पर गुना के चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह बराबर के पहले लाएंगे या बाद में ले जाएंगे, तो भाग का चिन्ह बनता है, तो साइन ए बटा कॉस ए यहाँ जाएगा 24a/7, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन ए बटा कॉस ए बराबर बनता है tan ए यानी 24/7 हो जाएगा। देखते रहेंगे tan का होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज 3 भुजाएं होते हैं ना, तो लंब कर्ण और आधार, तो लंब और आधार आ गया तो कर्ण बच रहा है। तो देखते हैं कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखते हैं लंब के सामने 24 है तो 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आधार के सामने 7 है तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 24 से गुना करेंगे ना तो ये 576 बन जाएगा, और 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 बन जाएगा। अब इस जगह हम बना देते, दोनों को जोड़ेंगे ना तो 625 बन जाएगा। तो 600 यहाँ 25 हो जाएगा, बराबर के पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर तोड़ेंगे तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह बनता है, तो 625 का वर्गमूल 25 निकल जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर LHS लेंगे। LHS में लिखेंगे 14 tan ए प्लस 25 cos ए माइनस 7 सेक ए, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 14 हो गया। tan का होता है लंब बटा आधार,
ठीक है ना। तो लंब बटा आधार देखेंगे, लंब है 24, आधार है इसका 7, ठीक है ना, प्लस 25 हो जाएगा। और कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो देखेंगे आधार है इसका 7 और कर्ण है कितना 25 है, 7 हो गया। कॉस का उल्टा सेक बनता है, तो यहाँ जगह 25 बटा 7। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 दूना यहाँ पर 14 हो जाएगा, इस 7 में 7 कैंसिल हो जाएगा। दोनों गुना करेंगे तो 24 दूना हो गया 48, आई हो जाएगा प्लस 7, आई माइनस 25 हो जाएगा। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 55 माइनस 25, घटा देंगे तो कितना जाएगा 30। ARHS धो के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे 26 का सवाल है कि 15 tan थीटा बराबर 8 हो तो सिद्ध करे कि 15 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा बटा 30 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा बराबर 14 बटा 23 सिद्ध करके लाना। अब देखते हैं आंसर में, देखेंगे 15 tan थीटा बराबर 8, यहाँ गुना के चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद ले जाते हैं तो भाग का चिन्ह बन जाता है। देखते हैं कि tan का होता है लंब बटा आधार, तो लंब आधार आ गया ना, तो छूट रहा है कर्ण भुजा, ठीक है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब का मान कितना है 8 है, आधार के मान कितना है तो 15 है, 8 में गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, अब 15 में 225 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। देखेंगे बराबर के पहले स्क्वायर है, स्क्वायर तोड़ेंगे ना तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, यानी 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर LHS में दिया है 15 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा बटा 30 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं 15 हो गया ना, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब खोजेंगे, लंब यहाँ 8 है और कर्ण निकल गया यहाँ पर 17, फिर देंगे 6 हो गया, और कॉस को होता है आधार बटा कर्ण, देखेंगे आधार है यहाँ पर 15 और कर्ण इसका निकल गया है 17, फिर देखेंगे बाटा हो जाएगा 30 हो गया ना, ऊपरे वाला सेम अंक है तो 8 बटा 17 ये भी हो जाएगा, अब प्लस 7 गुने 15 बटा 17 ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि भिन्न के हम जोड़ करेंगे, तो 17 के एलसीएम 17 निकल जाएगा, 17 कैंसिल, अब 15 8 120 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से 15 छक्का ये 90 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर, फिर देखेंगे 17 एलसीएम निकल गया तो हो जाएगा 8 3 24 240 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 7 105। ये देखेंगे भाग का चिन्ह है तो नीचे के मान ऊपर ले जाएंगे ना तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे हम तो 0 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 290 हो, सॉरी 210 हो गया। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और 2 और 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इसको, 5 से भाग लगाएंगे 5 से तो 5 चौका 20 और 5 दूना 10, इसको 5 से भाग लगाएंगे तो 6 पंचे 30, ठीक है ना। आई हो जाएगा 6 पंचे 30 और 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है ना। अब काटेंगे इसको काट देंगे 3 से तो 14 तिया 42 हो जाएगा और 3 से भाग लगा देंगे तो 23 हो जाएगा, यानी यह 14 बटा 23 ARHS सिद्ध हो गया। जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस चैनल पर अगर पहले से हैं तो आप लाइक करेंगे, अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।